Hello students, welcome back to the next lecture in the series of chapter life processes. Today we will learn about the next essential life process, which is excretion. So what is excretion? The biological process involved in removal of toxic metabolic waste from the body is called excretion. Now what is the metabolic waste? So what is happening in our body during respiration? Our body is producing waste. Also during the digestion process, waste is being produced. So the whole waste which is being produced in our body during the बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में हो रहा है, तो जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना है और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसा वेस्ट प्रोड्यूस करती है? नाइट्रोजिनस मटेरियल. कौन सा? नाइट्रोजिनस मटेरियल. और नाइट्रोजिनस मटेरियल ह्यूमंस में या एनिमल्स में क्या होता है? यूरिया. डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है. किसी में यूरिक एसिड होता है. ह्यूमंस के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है इट इज यूरिया. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो क्या करेंगे? उनकी बॉडी सरफेस से डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट को बाहर निकाल देंगे. बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी तो लार्ज होती है, तो उनका जो फंक्शन है एक्सक्रीशन का वो कौन करते हैं? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स करते हैं. अब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस. मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया. तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सक्रीट आउट होता है हम पढ़ चुके हैं. हमारे लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं और हमारी जो किडनीज हैं वो एक्सक्रीट आउट करती है यूरिया को. सो लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, यानी कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू कहाँ जाती है? लंग्स के पास. थ्रू द डिफ्यूजन ब्लड इसको कैरी करता है लंग्स तक एंड देन उसको हम ब्रीद आउट करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं. नाउ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. तो ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किस किस ऑर्गन से मिलके बना है? फर्स्ट तो है 2 किडनीज, नेक्स्ट है 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा. तो किडनी कैसे होते हैं? बीन शेप्ड. ना, ये जो है ये किडनी की शेप होती है. दिस इज द बीन शेप किडनी. किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन. हमारे एब्डोमेन रीजन में होती है ऑन द ईदर साइड ऑफ बैकबोन, यानी हमारी बैकबोन के लेफ्ट और राइट साइड में किडनीज होती हैं. रीनल आर्टरी क्या करती है? डर्टी ब्लड उसने रीनल आर्टरी ने क्या किया है? बाकी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ ब्लड है उसको वो किडनी के पास लेकर आ रही है. द फंक्शन, किडनी का फंक्शन क्या है? रिमूव करना पॉइजनस सब्सटेंस जो कि क्या है? यूरिया, या फिर अदर वे जैसे सॉल्ट होता है या एक्सेस वाटर होता है, उसको कौन रिमूव करता है? हमारी किडनी. और उनको एक्सक्रीट करेगी इन द फॉर्म ऑफ अ येलोइश लिक्विड. उस लिक्विड को हम क्या कह देते हैं? यूरिन. सो द क्लीन्ड ब्लड, जो ब्लड साफ हो गया है उसको कौन कैरी करेगा किडनी से? रीनल वीन. तो ये हमारे पास नोट करने वाली बात है कि ये हमारी 2 किडनीज वी कैन सी. ओके. सो किडनी के पास जो डर्टी ब्लड लेके जा रही है उसको हम क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी आर्टरी है, ये किडनीज के पास ब्लड लेके जा रही है. एंड देन देयर इज रीनल वीन जो कि क्लीन किए हुए ब्लड को लेके जाएगी बाकी के ऑर्गन्स के पास. उसके बाद हमारे पास यूरेटर है, जो ट्यूब्स हैं जो किडनी को कहाँ जोड़ती है? ब्लैडर से. तो किडनी को ब्लैडर से जोड़ने वाली ट्यूब का नाम है यूरेटर, जो कैरी करेगी यूरिन को. यूरिन को फिर स्टोर कहाँ करते हैं? हमारा यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है. एंड देन जो यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करती है. तो यूरिन जो कलेक्ट हुआ है ब्लैडर में इज पास्ड आउट, बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू द यूरेथ्रा. तो यहाँ हम देखें हमारे पास किडनी आ गई. उसके बाद हमारे पास रीनल वीन है, यूरेटर है जो कि हमारे किडनी को, ये देखो यूरिनरी ब्लैडर से जो जोड़ रहा है, ये हमारे पास क्या है? यूरेटर. एंड देन दिस इज अवर यूरिनरी ब्लैडर. और ब्लैडर से होता हुआ जो एक ट्यूब है
जो बॉडी से बाहर यूरिन को ले जाएगा इसको हमने बोला है यूरेथ्रा। ओके, सो नाउ वी विल सी कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन कैसा है। तो किडनी किसकी बनी होती है? अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट, जिनको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन की शेप कैसी होती है? नेफ्रॉन, यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है। तो हर किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। हम यहाँ पे एक सिंगल नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से समझेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं द नेफ्रॉन हैज अ कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये जो कप शेप्ड का बैग है इसको हम क्या बोलते हैं? बोमेन। So this cup shaped bag here we can see it is the Bowman's capsule. Lower end of Bowman capsule is a tube shaped and it is called a tubule, ठीक है। तो ये देखेंगे हम यहाँ पे Bowman capsule, ये हमारा Bowman capsule है कप शेप्ड, और इसमें से ये जो हमें ट्यूब जैसा दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारा पूरा ट्यूब्यूल वाला पोर्शन है। ओके, सो दिस कप शेप्ड इज Bowman capsule, और ये जो बोमेन कैप्सूल का लोअर एंड है यहाँ से ये जो ट्यूब्स हमको निकलते हुए नजर आ रही हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स। ओके, सो बोमेन कैप्सूल एंड द ट्यूब्यूल, बोमेन कैप्सूल प्लस द ट्यूब्यूल क्या बनाते हैं? एक नेफ्रॉन बनाते हैं। ट्यूब्यूल का वन एंड किससे कनेक्टेड है? बोमेन कैप्सूल से। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्यूब्यूल का एक एंड है ये बोमेन कैप्सूल से कनेक्टेड है, और उसका जो अदर एंड है इट इज कनेक्टेड टू अ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ट्यूब्यूल है यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। ओके, क्या है ये? कलेक्टिंग, जो कि क्या करेगी? कलेक्ट करेगी यूरिन को। बोमेन कैप्सूल में क्या होता है? बंडल ऑफ, अब हम समझ रहे हैं इस बोमेन कैप्सूल के अंदर का स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर। तो बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या है? बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। वन एंड ग्लोमेरुलस का किससे अटैच्ड है? रीनल आर्टरी से। ये क्या करेगी? डर्टी ब्लड को लेके आएगी, डर्टी ब्लड को किडनी के पास लेके आएगी विच ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड। अदर एंड जो है वो किससे? बोमेन कैप्सूल से बाहर आता है एज अ ब्लड कैपिलरी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये है हमारे पास रीनल आर्टरी, ये हमारे बॉडी ऑर्गन से क्या करेगी? डर्टी ब्लड लेके आएगी ग्लोमेरुलस के पास। ग्लोमेरुलस से ये जो बाहर निकलते हुए नजर आ रही है ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी क्या करेगी? ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक नेटवर्क, एक जाल बना लेगी। नेटवर्क दिखाई दे रहा है? तो ये क्या करेगी? एक नेटवर्क बना लेगी, और फाइनली ये जो है ये कहाँ पे एंड होगी? रीनल वीन बन के निकलेगी वहां से बाहर। ओके, तो द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है? फिल्टर करना ब्लड जो कि उसके थ्रू पास होगा। लेकिन अब जो ये बोमेन कैप्सूल के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज इनके अंदर वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट स्पेस होता है जिसमें से सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही पास कर पाएंगे। ओके, इट इज लाइक अ सीव, वेरी माइन्यूट होल्स होते हैं इसकी सीव में जहां से सिर्फ जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो पास कर पाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट, यूरिया एंड वाटर। ठीक है, लेकिन जैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स है ब्लड में जैसे प्रोटीन और ब्लड सेल्स, वो इसके थ्रू पास नहीं कर सकते। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो हमारे पास एक कप शेप्ड का बोमेन्स कैप्सूल है, उसके नीचे से ये जो निकली हुई है हमारे पास, यहाँ पे ऐसे बहुत सारा नेटवर्क होता है, ये हमारे पास ट्यूब्यूल है, और ट्यूब्यूल और बोमेन्स कैप्सूल मिलके क्या बना दे रहे हैं? एक नेफ्रॉन। यहाँ तक ठीक है। अब इस बोमेन कैप्सूल के अंदर हमारे पास ऐसे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसको हमने क्या बोला है? ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस में से जो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे देखो यहां से इस बोमेन कप में आ जाएंगे, आ गए स्मॉल वाले मॉलिक्यूल्स, और वो इस कप के बाद ट्यूब्यूल से ऐसे पास होंगे। ठीक है, तो ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है? अलाउ करना selective reabsorption of useful substance like glucose, amino acid, salt and water into the blood capillaries। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो ग्लोमेरुलस था इससे स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो
इस कप शेप्ड बोमन कैप्सूल में चला गया। नाउ ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं अलोंग विद सम लिक्विड यहां से ऐसे पास करेगा। अब जब ये पास कर रहा है तो इसके चारों तरफ हमने क्या देखा था, इसके चारों तरफ एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क था। तो अब क्या होगा कि जब वो लिक्विड यहां से पास कर रहा है तो कुछ जो यूजफुल चीजें हैं वो यहां से निकल के वापस ब्लड कैपिलरीज के पास चली जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर? तो क्या हो रहा है कि जो यूजफुल सब्सटेंस इसकी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट और वाटर वो वापस चला गया। अब देखो जो वेस्ट मटेरियल है यूरिया वो रीअब्सॉर्ब नहीं होता, और कुछ अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं और एक्सेस वाटर, यानी बॉडी के अंदर अगर ज्यादा वाटर है तो वो भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो लिक्विड बाहर पीछे रह गया उसी को हमने क्या नाम दे दिया, यूरिन। और नेफ्रॉन इस यूरिन को कहाँ लेके जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी में। किडनी की कलेक्टिंग डक्ट के पास वो जाएगा, बाद वो जाएगा यूरेटर के पास। देन यूरेटर वो कहाँ लेके जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर में। एंड देन यूरिनरी ब्लेडर को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। नाउ वी कैन रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। Excretion, the biological process involved in removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. Different organism use varied strategies. जैसे many unicellular organism क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। अब ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन समझे हम तो उसके पास क्या क्या है, ह्यूमंस के पास अ पेयर ऑफ किडनी, यानी 2 किडनी है, 2 ही यूरेटर है। ईच किडनी से निकलता हुआ यूरेटर ये हम देख सकते हैं, एक किडनी से एक यूरेटर निकल रहा है तो 2 यूरेटर हो गए हमारे पास। नेक्स्ट है अ यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। किडनी एब्डोमेन में होती है, ये हम देख चुके हैं। यूरिन जो प्रोड्यूस होता है किडनी में वो यूरेटर से होता हुआ फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, फिर वो यूरेथ्रा से बाहर आ जाएगा। लेकिन यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करना, यही तो यूरिन का काम है। जैसे CO2 को कौन हटाता है, लंग्स हटाते हैं, ऐसे ही जो यूरिया है उसको कौन हटाती है, हमारी किडनीज। ओके, तो जो बेसिक यूनिट है किडनी में वो क्या है, क्लस्टर, यानी कि नेटवर्क है, वेरी थिन, बहुत ही पतली ब्लड कैपिलरीज का। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन किडनी इज एसोसिएटेड विद अ कप शेप्ड एंड ऑफ कोइल ट्यूब, जिसको बोलते हैं हम बोमेन्स कैप्सूल। ये हमारा बोमन कैप्सूल है और ये हमारा ग्लोमेरुलस है। बोमन कैप्सूल क्या कलेक्ट करता है, फिल्ट्रेट। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया है उसको क्या बोला हमने, फिल्ट्रेट। और उसको कौन कलेक्ट कर लेता है, हमारा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से निकल के उसको कौन कलेक्ट करता है, बोमेन्स कैप्सूल। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। इस पूरी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो जो इनिशियल फिल्ट्रेट, यानी जो फिल्ट्रेट अभी अभी यहां से बोमन कैप्सूल में गया है, उसके अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और बहुत सारा पानी होता है। लेकिन उसको क्या कर लेते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं जब वो इस ट्यूब के थ्रू फ्लो होता है। जब वो ट्यूब से फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, उसका रीअब्सॉर्प्शन, यानी ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो वापस से आ जाएगा। तो कितना पानी रीअब्सॉर्ब होगा वो किस पे डिपेंड करता है। अगर अब सपोज करो हमारी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा, बहुत सारा पानी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। बट हमारी बॉडी के पास अगर पहले से बहुत सारा पानी प्रेजेंट है तो वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी वो कहाँ जाएगी, एक लॉन्ग ट्यूब यूरेटर से होते हुए हमारे ब्लेडर के पास जाएगी और फिर वहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ब्लेडर क्या है, एक मस्कुलर यानी मसल से बना हुआ ऑर्गन है जो कि हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। ओके, नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट तो बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि प्लांट्स के पास तो ना किडनी है ना कुछ है। ठीक है, तो प्लांट्स के पास डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट स्ट्रेटेजी है एक्सक्रीशन की। ऑक्सीजन तो क्या है, अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एज अ वेस्ट मानते हैं, तभी तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देते हैं अपने स्टोमेटा के थ्रू।
ठीक है। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है कि जो स्टोमेटा है, लीव्स में जो होल्स हैं या स्टेम में जो होल्स होते हैं, उसके थ्रू वाटर का बाहर निकलना इज ट्रांसपीरेशन। अदर वेस्ट के लिए प्लांट यूज करते हैं, जैसे जो डेड सेल है, हमने देखा होगा कि जो प्लांट्स की लीव्स होती है ना, वो मुरझा जाती हैं, येलोइश कलर की, ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं, और वो फिर पेड़ से गिर जाती है। तो वो क्या है, पेड़ का एक तरीके से वेस्ट रिमूव करने का तरीका है। ठीक है। दे लूज सम पार्ट सच एज लीव्स। मैनी प्लांट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। सेल्यूलर वैक्यूल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर एक वैक्यूल यानी कि बड़ा सा एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर प्लांट अपना वेस्ट स्टोर करते हैं। या लीव्स में भी हो सकता है, जो लीव बाद में गिर जाती है। और हमने देखा है ना, ट्रीज की बार्क में से चिपचिपा चिपचिपा सा कुछ निकलता है स्टिकी, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिन या फिर गम। वो भी क्या है, एक ट्री का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। प्लांट जो है सब वेस्ट, कुछ वेस्ट सॉइल में भी एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास है आर्टिफिशियल किडनी। तो क्या होता है ना कि जो किडनी है वो ड्यू टू सम इन्फेक्शन, इंजरी, ठीक है, या फिर क्या पता ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत आ जाए, तो किडनी जो है वो अपना काम करना या तो कम कर देती है या पूरे तरीके से जो है किडनी खराब हो जाती है। तो क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में किडनी वेस्ट को क्लीन नहीं कर पाएगी तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट होगा, एंड दैट वेस्ट एक्यूमुलेशन कैन बी वेरी हार्मफुल, इट कैन बी इवन फैटल, वो जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, एक आर्टिफिशियल किडनी का कॉन्सेप्ट है जो यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। तो इसका फंक्शन क्या है, आर्टिफिशियल किडनी में क्या होते हैं, ट्यूब्स होते हैं। ये हमें ट्यूब्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में। सेमी परमिएबल यानी कि उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो पास कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं और जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उसमें से सिर्फ कुछ ही जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर बाहर जा रहे थे ना, ग्लूकोज जा पा रहा था, अमीनो एसिड। सिमिलरली इस मेम्ब्रेन से भी, जो कि आर्टिफिशियल है, सेमी परमिएबल यानी कुछ सिलेक्टेड जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर बाहर जा सकते हैं। एक टैंक के अंदर डायलिसिस फ्लूइड होता है। डायलिसिस फ्लूइड के अंदर हमारे पास सॉल्ट और वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, सिमिलर टू द बॉडी ऑफ ह्यूमन। दिस फ्लूइड हैड सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इस जो हमारा एक्सटर्नल फ्लूइड है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। तो पेशेंट का ब्लड पास करेंगे इस ट्यूब से, और इस पैसेज के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड से वो इस डायलिसिस फ्लूइड में चला जाएगा बाय डिफ्यूजन। अब इस प्योरीफाइड ब्लड को पेशेंट की बॉडी में वापस डाल देंगे। दिस इज सिमिलर टू फंक्शन ऑफ किडनी, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड। कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। हमारी बॉडी में तो नेचुरल मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी को अगर वाटर की जरूरत है तो वो वाटर क्या है, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, बट आर्टिफिशियली ऐसा नहीं होता है। और एक हेल्दी एडल्ट में इनिशियल फिल्ट्रेट रेट कितना है, 180 लीटर्स पर डे। हाउएवर द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे। यानी हमारी बॉडी में डेली कितना ब्लड फिल्टर कर रही है हमारी किडनीज, इट इज 180 लीटर, बट हमारा यूरिन जो है वो सिर्फ 1 से 2 लीटर ही निकल रहा है। इसका मतलब जो हमारा 178 लीटर के करीब जो फिल्टर हो रहा है वो वापस हमारी बॉडी रीएब्जॉर्ब कर ले रही है। ओके। और यहाँ एक छोटा सा बॉक्स और दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको रीड कर लेते हैं, विच इज ऑर्गन डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन क्या है, एक जनरस एक्ट है ह्यूमैनिटी का, जिसमें हम डोनेट करते हैं एक ऑर्गन को जिसको कि नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स हो जाते हैं, यानी किसी इंसान का अगर ऑर्गन खराब हो गया तो उसको ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। तो डोनेशन जो है वो कैसे होता है, परमिशन से डोनर की। डोनर कौन है, जो ऑर्गन को देगा, एंड हिज हर फैमिली। एनीवन, कोई भी, उसका कोई भी एज हो, जेंडर हो, वो ऑर्गन डोनर या टिश्यू डोनर बन सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ट्रांसप्लांटेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो रेसिपिएंट का ऑर्गन है वो खराब, यानी जो ऑर्गन लेने वाला जो ह्यूमन है, इंसान है, उसका ऑर्गन खराब हो गया है ड्यू टू डिजीज और इंजरी। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में सर्जरी से ऑर्गन को रिमूव किया जाता है और ट्रांसप्लांट यानी दूसरे पेशेंट की बॉडी में लगा दिया जाता है। कॉमन ट्रांसप्लांट जैसे कॉर्निया है ना, आई डोनेशन हम सबने सुना है, उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो देख नहीं पाते, कई इस वजह से नहीं देख पाते क्योंकि उनका कॉर्निया खराब होता है, तो आई डोनेशन में हम क्या करते हैं, कॉर्निया रिमूव करके किसी दूसरे पर्सन के एज में लगा देते हैं। किडनी डोनेट कर सकते हैं, हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो। मोस्ट organ and tissue donation occur just after donor has died.
ठीक है, क्योंकि एक इंसान की जब डेथ हो जाती है तो कुछ आवर्स के लिए ही उसके जो ऑर्गन्स है वो फंक्शनल रहते हैं, तो जल्दी ही ये करना पड़ता है। एंड व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्स अ पर्सन ब्रेन डेड, बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, लिवर, लंग, ये सिर्फ जब डोनर अलाइव है तभी डोनेट किए जा सकते हैं। ओके, so this is all for this video. If you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you.